नमस्कार, छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद तीसरी बार कल तीजा पोरा तिहार मुख्यमंत्री निवास में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास ग्रामीण परिवेश में नजर आया। वहीं विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ी पकवान भी यहां तैयार किए गए थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में आमंत्रित महिलाओं के साथ लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी फिल्मी गीत पर नृत्य भी किया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी नृत्य करते नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी संस्कृति को सुसज्जित रखने का हर व्यक्ति पर दायित्व होता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आवास में ही होता है तो ये संस्कृति में नई जान फूंक देता है। मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में और अदरवाइज ऐसा फंक्शन नहीं अटेंड किया है। मैं अनुग्रहित हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री जी की, मैं अनुग्रहित हूँ यहाँ की महिला सांसदों की, महिला मंत्री की, बाल विकास मंत्रालय की, कि उन्होंने एक ऐसा आयोजन किया जहाँ पर एक औरत के अस्तित्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ सरकार के नोटिफिकेशन के बाद टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आएगा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा। वनौषधियों से घिरे इस पार्क में बाघ, तेंदुआ, गौर, चिंकारा, मैना आदि पाए जाते हैं। वर्तमान में इस उद्यान क्षेत्र के भीतर 35 राजस्व गांव में चेरवा, पांडो, गोंड, खैरवार और अगरिया जनजाति निवासरत हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बड़ी गौरव की बात है और जितने भी हमारे राष्ट्रीय अभयारण्य हैं इनका एक विशेष दर्जा होता है। तो जब राष्ट्रीय अभयारण्य कोई स्थान घोषित होता है तो उसके लिए एक तो राज्य सरकार भी और अधिक ध्यान दे पाती है और भारत सरकार से NTCA से भी इसके लिए राशि अतिरिक्त प्राप्त होती है। दूसरा ये है कि इसके संरक्षण के लिए भी कड़े प्रावधान होते हैं। तो और इसमें जो क्षेत्र निदेशक होते हैं वो वन संरक्षक या मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं। तो उससे क्या है कि उसको और अधिक अनुभवी अधिकारी उसका नियंत्रण कर पाते हैं और विशेष अमला इसके लिए पदस्थ हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी राज्य शासन और वन विभाग के लिए उपलब्धि है और इससे जो है वहाँ चूँकि उधर से जो है सीधी का संजय नेशनल पार्क जुड़ा हुआ है और इधर भी जो है अन्य वन के बृहद क्षेत्र हैं जिनमें कि बाघों का संरक्षण आवश्यक है। तो इसके लिए और सघन गश्त हो पाएगी, इसलिए ये बहुत ही एक अनुकरणीय उदाहरण है। और इस क्षेत्र का जो भौगोलिक और जो जलवायु और वहाँ के जो वनस्पति संपदा है और उससे जो है उसका भी संरक्षण होगा और बाघों के लिए जो एक पिरामिड का प्रे बेस स्ट्रक्चर है वो निर्मित होगा। तो इससे आगे हमारे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना के लिए भी और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ती उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बस्तर और सरगुजा संभाग में अति बारिश तो वहीं मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा और रागिनी नायक को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के राजीव भवन का भ्रमण करवाया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने छत्तीसगढ़ के त्यौहार को देखा। प्रदेश भर से आई महिलाओं से उन्होंने भेंट की और छत्तीसगढ़ी बोली की मिठास और विशेषताओं को जाना। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी की ये सभी महिला प्रवक्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष आमंत्रण पर राजधानी रायपुर में हुए तीजा पोरा त्योहार में शामिल होने आई थी। वो लोग आए भी और यहाँ के तीज त्यौहार में सम्मिलित हुए। प्रदेश भर के आए हुए महिलाओं से मुलाकात भी की और यहाँ के जो छत्तीसगढ़ी जो नृत्य है, संगीत है, उसका भी आनंद लिया और खुद भी नृत्य की और छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन है उसका भी स्वाद उन्होंने लिया। और जो बचे समय है मैंने इसका उपयोग करते हुए राजीव भवन जो हम लोगों ने रिकॉर्ड समय में विपक्ष में रहते हुए बनाए थे, जिसको
शिलान्यास भी राहुल जी ने किया था और उद्घाटन भी राहुल जी के हाथों हुआ है, उसका निरीक्षण भी कराया। और अभी बातों बातों में अलका जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में, दिल्ली के बारे में चर्चा की, तो हमने कहा कि आप दिल्ली में वहाँ तो देखे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने 172 स्कूल हमने स्वीकृत किया है। तो यहाँ शहीद स्मारक स्कूल जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना है, उसका निरीक्षण करने भी जाएंगे। हालांकि छुट्टी हो चुका है, लेकिन फिर भी जो बिल्डिंग बनी है, प्रयोगशाला है, लाइब्रेरी है, उसको निरीक्षण तो किया ही जा सकता है। तो वही हम लोग जा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ तो नृत्य और संगीत का की विविधता आपको सरगुजा से लेकर बस्तर तक के अलग अलग अंचलों में, अलग अलग तीज त्योहारों में, अलग अलग समूह जातियों में उसका अलग पारंपरिक नृत्य, गीत और संगीत सभी देखने को मिलता है। तो ये उत्सव धर्मी हमारा प्रदेश, इसमें सब लोग हर परिस्थिति में कैसे खुश रहना है, वो हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा की शुरुआत की, जो निरंतर सैकड़ों हजारों साल से चला आ रहा है। तो उसी परंपरा को हम लोग भी आगे बढ़ाने का काम। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने देश का सीना चौड़ा कर दिया है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन के बाद भी सुविधाओं के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों का हाल ऐसा है कि नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सिर्फ 15,000 रुपये ही नगद राशि दी जाती है। उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने पर भी नौकरी का राज्य में कोई प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ में पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन एथलीट्स, स्विमिंग और वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। किन्नरों का नाम आते ही लोगों के मन में मांगलिक कार्यक्रमों में नाचने गाने वाले की छवि आ जाती है, लेकिन रायपुर की विद्या राजपूत ने किन्नरों को नाचने गाने की छवि से इतर सामान्य जन के बीच कंधे से कंधा मिलाकर जीना सिखा दिया है। उनकी प्रेरणा का ही असर है कि राजधानी के किन्नर पुलिस में भर्ती होकर न केवल मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, बल्कि अपनी अलग छाप भी छोड़ रहे हैं। पिछले दिनों राज्य महिला आयोग के दफ्तर में एक डॉक्टर के साथ अध्यक्ष के पीए ने मारपीट की थी, जिसके बाद यह मामला राजनीतिक रंग भी लेता नजर आ रहा है। इसी मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपेंगे। एसएसपी अजय यादव के रिलीव होने के बाद रायपुर के नए पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने एसपी ऑफिस पहुंचकर चार्ज संभाल लिया है। एसपी ऑफिस पहुंचने पर उनका पुलिस के अधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान उन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा सलामी भी दी गई। चार्ज संभालने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान अग्रवाल ने कहा कि राजधानी में कई सारी चुनौतियां हैं, मेरा बेसिक पुलिसिंग पर ज़्यादा जोर रहेगा। डेफिनेटली रायपुर जिले की जिम्मेदारी राजधानी होने के नाते चैलेंजिंग है। क्षेत्र भी बड़ा है और उस हिसाब से काफ़ी सारा वर्क है। बेसिक पुलिसिंग को ध्यान में रखते हुए पुलिस की जो बेसिक वर्क है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और क्राइम होता है तो प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम, उसी को देखते हुए कोशिश रहेगी कि क्राइम कंट्रोल में रहे और जो हमारे सब पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, उन सबको साथ में लेते हुए उनको अनुशासन में रखते हुए उनकी काबिलियत बढ़ाते हुए कैपेसिटी इन्हांस करते हुए कोशिश रहेगी कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था। अभी सभी लोगों से चर्चा भी करेंगे कि क्या स्थिति है, कहाँ पर कैसी सिचुएशन है। इसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को रिव्यू करते हुए स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम क्राइम को कम से कम रखें। छत्तीसगढ़ के ट्रेन यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। भोपाल और बिलासपुर के लिए नई ट्रेन की शुरुआत होगी। साथ ही 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा शासकीय संपत्ति को बेचने की तैयारी के खिलाफ कांग्रेस अब मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि गाड़ी कमाई से बनी संपत्तियों को बेचने का मेगा डिस्काउंट सेल बीजेपी चला रही है और अपने चहेते व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए रेलवे, एयरपोर्ट के साथ देश की सुरक्षा को भी बेचने की तैयारी की जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर के अध्यक्ष ने कहा,
बीजेपी इस योजना को किसी भी सूरत में सफल करने की तैयारी में है, जो कांग्रेस नहीं होने देगी। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र की सरकार ने लगातार निजी कंपनियों के हाथ में दी जा रही है, रेल, वायुयान से लेकर और अन्य कंपनी को बेचकर हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान के जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसके विरोध में हम लोगों ने आज पत्रकार वार्ता लिया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब सुनते हैं सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार तीजा पोरा मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास को मायका घोषित किया गया है और मुख्यमंत्री निवास को सजाया गया है तीजा पोरा के लिए। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बहनों को, जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं, जो आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम कर रही हैं, उनका 12 करोड़ 77 लाख रुपए का जो उन पर ऋण था, उसको उन्होंने माफ करने की घोषणा की है। भूपेश बघेल लगातार स्थानीय अस्मिता और छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जगाने वाले, यहाँ के लोगों में एक स्थानीय भाव भरने की बहुत सारी कवायद की है। उसमें चाहे किसानों की ऋण माफ़ी हो, चाहे समर्थन मूल्य पे धान खरीदने की बात हो, चाहे गोबर खरीदने की बात हो, चाहे नरवा गुरवा बाड़ी के जरिए गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात हो, चाहे आदिवासी विश्व दिवस के दिन अवकाश की बात हो, और खास करके तीजा पोरा, हरेली, इन त्योहारों को, जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय त्यौहार थे, उनको उन्होंने एक बड़ी महत्ता दी है। मुख्यमंत्री निवास सजा हुआ है। बाहर से भी कांग्रेस की नेत्रियां भी आई हैं मुख्यमंत्री भाई के यहाँ अपना तीजा पोरा मनाने के लिए। छत्तीसगढ़ की बहनें भी आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में ये त्यौहार की जो शुरुआत है वो करू भात से होती है। जो बहनें हैं, जो विवाहित बहनें हैं, वो अपने पति के लिए, के जीवन के लिए वो उपास रखती हैं निर्जला, और फिर उपास रह के वो शिव की आराधना करती हैं। शिव पार्वती से के मिथक के कारण ये कथा जुड़ी है। दरअसल हम अगर इस तरह से कहें कि जो बहनें हैं, तो बहनों को लेकर बहुत सारी बात है कि माँ का चौका, मेज पिता की, दादी का चश्मा, दादा के हुक्के तक का, बिटिया का जिम्मा, घुटनों घुटनों सरक सरक कर खड़ी हो गई है, बिटिया बड़ी हो गई है। जब बिटिया बड़ी होती है तो निश्चित रूप से उसका विवाह किया जाता है, और विवाह में उसको अपने शहर में या शहर के बाहर जहाँ कहीं उसका ससुराल मिलता है, जो जरूरी नहीं कि गेंदा फूल हो, तो उस ससुराल में बहन जाती है, पर उम्मीद से जाती है कि भाई उसको विशेष त्यौहार पर, चाहे वो तीजा पोरा हो, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, बुलाएगा और अपने घर में अच्छे से रखेगा। भले ही वो एक दिन के लिए बुलाए, पर उसको अच्छे से रखेगा। और ये परंपरा का निर्वाह भाई लगातार कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में चूंकि ये सबसे बड़ा त्यौहार है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने इसको समझा और इस दिन के दिन अपने मुख्यमंत्री निवास को बहनों के लिए मायका घोषित किया। उन्होंने महिलाओं के स्वावलंबन के लिए लगातार बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, और लगातार छत्तीसगढ़ की महिलाएं खास करके स्व सहायता समूह से ऐसा काम कर रही है कि जो देश में अनुकरणीय है। बहुत सारे काम यहाँ पर हुए हैं। जो गोठान भी बने, उससे भी महिलाओं को जोड़ा गया है। महिलाओं को छोटे छोटे काम से जोड़ा गया है। एक जो छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में ये बात हुई है कि अगर अब महिलाओं के नाम से संपत्ति की रजिस्ट्री होती है, तो उसमें रजिस्ट्री शुल्क ज़्यादा लगता है। कानून कहता है कि पिता की संपत्ति में लड़कियों का भी बराबरी का हक है, पर समाज लड़की और लड़कों में भेद करता है। इसीलिए अधिकांश लड़के जब बहन मायके चली जाती है तो बहन मांगती भी नहीं है अपने राइट, और भाई उदारता से देते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये त्यौहार उनको उऋण होने का एक मौका देते हैं, बहन भाई के स्नेह को दर्शाते हैं। तो आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा त्यौहार तीजा पोरा का है। पोरा एक कृषि से जुड़ी बातचीत भी है। दरअसल महाराष्ट्र में इसको पोला बोलते हैं, कहीं पोरा बोलते हैं। बैलों की पूजा, चूँकि छत्तीसगढ़ का पूरा इलाका ग्रामीण है जहाँ पे कृषि है,
तो पोला का त्यौहार होता है जिसमें बैलों को सजाया जाता है, बैलों की पूजा होती है, बैलों की दौड़ होती है। क्योंकि अभी कोरोना के बाद कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उस तरह से बैलों की दौड़ नहीं हो रही है, पर बैलों की दौड़ होती है। उसके पीछे ये है कि जो हमारे पशुधन हैं हम उनके प्रति एक कृतज्ञता भाव दिखाएं, क्योंकि उनसे हमारी आर्थिक आजीविका जुड़ी है। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जिसने अपने पशुधन के प्रति अतिरिक्त भाव दिखाया है, इसीलिए यहाँ पर गोबर जैसी चीज जिसका कोई मूल्य नहीं था उसकी भी खरीदी यहाँ हो रही है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो लंबे समय से लंबित थे। बहुत सारी नौकरियां निकली हैं, विद्युत मंडल में बहुत सारे बेरोजगारों के लिए नौकरी निकली है, व्याख्याता प्रोफेसर के लिए नौकरी निकली है। इसके अलावा बहुत सारी नौकरियां जो सरकारी क्षेत्र में हो सकती हैं वो निकली हैं। कर्मचारियों का डीए बढ़ा है। जो जो संभव हो पा रहा है, भूपेश बघेल आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए अभी से वो सारी तैयारी कर रहे हैं और वो ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहते, किसी वर्ग को नहीं छोड़ना चाहते जो जिसको लगे कि सरकार ये कर सकती थी और सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज तीजा पोरा के बहाने लगातार जब से भूपेश बघेल बने वो स्थानीयता को उन्होंने आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बनाने के बाद अब उन्होंने हर जिले में उत्कृष्ट स्कूल आत्मानंद जी के नाम से बना रहे हैं। तो जो संभव हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जिसकी भी कल्पना एक अच्छे राज्य में हो सकती है, वो करने की लगातार कोशिशें हैं और उसी कोशिशों का अगर ये परिणति है कि मुख्यमंत्री निवास आज बहनों के लिए मायका बना हुआ है। तीजा पोरा के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में रई चूली, चक्री, झूला, ठेठरी, खुरमी जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन बने हैं। नांदिया बैला के साथ सेल्फी जोन बना है ताकि महिलाएं जिनके लिए ये एक दिन का मायका है वे अपने मायके में आकर इसको एंजॉय कर सकें, उनको लगे कि हाँ ये भी हमारा घर हो सकता है। सामान्य महिला के लिए मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे बहुत एक तिलस्म की तरह होते हैं, पर आज के दिन मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे लगातार खोले गए हैं, पिछले सालों में भी खोले गए हैं। ये जो तीजा पोरा का त्यौहार है वो इसीलिए कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक अलग तरह की नई पहचान के साथ छत्तीसगढ़ में आया है। पहले भी ये त्यौहार आता रहा है, पर ये परंपरागत रूप से एक परिवार के बीच में, भाई बहन के बीच में मनाया जाता था, पर अब इसमें सरकार भी शामिल हो गई है। अब नांदिया बैला की जो पूजा है वो केवल घर तक नहीं है, वो सीएम हाउस में भी हो रही है और बहुत सारी बहनें न केवल राज्य से आई हैं, राज्य के बाहर से भी आई हैं। छत्तीसगढ़ की 36 खबरें देखिए हमारी सहयोगी शुभांगी ठाकुर के साथ। मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा तिहार की धूम रही। इस त्योहार के लिए मुख्यमंत्री निवास को तिजहारी महिलाओं का मायका बना दिया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने कांग्रेस की महिला सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ भगवान शिव, नंदी बैल और चुंकिया पोरा की पूजा की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कोरबा के इंदिरा नगर मोहल्ले में 2 युवकों ने अधजले जहरीले सांप को चबा लिया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालात सुधरे तो सांप को खाने वाले युवकों ने बताया कि हम शराब के नशे में थे। मोहल्ले में बार-बार सांप आने की वजह से गुस्से में हमने सांप को चबा लिया था। कोरबा में एक युवक जान देने के लिए हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और ग्रामीण उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे। अभी तक युवक के टावर पर चढ़े होने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। करीब 6 माह पहले भी युवक टावर पर चढ़ गया था। तब उसने आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर परेशान करने और रुपए मांगने का आरोप लगाया था। मामला रामपुर चौकी क्षेत्र का है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने छत्तीसगढ़ में असर दिखाना शुरू कर दिया है। बस्तर संभाग में घने बादलों ने डेरा जमा लिया है। संभाग के 7 जिलों में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी की है। वहीं प्रदेश भर में अब तक सामान्य से 14% कम बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के कांग्रेस सरकार के खिलाफ थूक वाले बयान पर प्रदेश में सियासत लगातार जारी है। इसको लेकर अब दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि यहाँ इतना अधिक जन आक्रोश, नाराजगी कि आक्रोश में सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील व सरल महिला के मुंह से भी राज्य सरकार के खिलाफ अनुचित शब्द निकल जाते हैं। वह थूक नहीं, फूक की ताकत की बात है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता मिलकर फूक मारेगा तो प्रदेश की अहंकारी सरकार निश्चित रूप से ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी।
आईपीएस प्रशांत अग्रवाल रायपुर के नए एसएसपी होंगे। रविवार की रात जारी हुए आदेश के बाद अब तक ये जिम्मा संभाल रहे रायपुर के पुलिस कप्तान अजय यादव को पुलिस हेडक्वार्टर में नई जिम्मेदारियां दी जा रही है। रायपुर के नए एसएसपी प्रशांत अग्रवाल का अब तक का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। हाईकोर्ट में 1.5 साल बाद ऑफलाइन सुनवाई शुरू हो गई है। रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में 1 सितंबर को आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि ऑफलाइन सुनवाई के दौरान कोर्ट में आने वाले वकीलों और याचिकाकर्ताओं को कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर पेनल्टी, साथ ही भविष्य में कोर्ट परिसर के भीतर एंट्री पर रोक लगाने की बात भी उन्होंने कही थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ऑफलाइन या फिर कहीं फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई है। वकील समेत कोर्ट के सभी दूसरे कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कोर्ट परिसर में चारों तरफ भीड़ नजर आई। इसके साथ ही वकीलों के बीच बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर गहमागहमी भी दिखाई दी। बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रविवार के दिन सुनवाई पूरी की। जज ने सभी तथ्यों को सुना और इसके बाद 2 दर्जन सब्जी दुकानों को तोड़े जाने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। सुनवाई के 12 घंटे बाद यानी सोमवार की सुबह ही ये तोड़फोड़ की कार्रवाई होनी थी। मामला महासमुंद का था। जिला प्रशासन ने इसके लिए सारी तैयारियां भी कर ली थी। दुकानदारों ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रदेश में सड़क हादसे पर लगाम तथा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए नवा रायपुर में कमर्शियल मोटर ट्रेनिंग स्कूल खोलने की तैयारियां चल रही है। मोटर ट्रेनिंग स्कूल का काम पूरा हो चुका है। इस माह के अंत तक इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसके शुरू होने से कमर्शियल वाहन चालकों को 90 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक ने कहा, दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चुनाव को अभी लगभग 2 साल बचे हैं, लेकिन जन समस्या पर दोनों दल बात करने को तैयार ही नहीं है, बल्कि अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस जन घोषणा पत्र पर किए वादों को पूरा नहीं कर पाई है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा विपक्ष के रूप में कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की शोध छात्रा अंतरा थाड़ा का चयन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में रिसर्च के लिए हुआ है। अंतरा को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान से फेलोशिप मिली है। अंतरा ठाड़ा को यह फेलोशिप छत्तीसगढ़ के औषधीय धान की किस्मों में कैंसर रोधी तत्वों की पहचान करने, उनका विभिन्न स्तर पर परीक्षण करने और उन किस्मों में नाभिकीय ऊर्जा आधारित म्यूटेशन ब्रीडिंग द्वारा सुधार करने के लिए मिली है। कोरोना महामारी में शर्तों के साथ गणेश पूजा की अनुमति प्रशासन दे रही है, लेकिन इस बार भी छोटी गणेश प्रतिमाएं ही स्थापित की जाएंगी। पंडाल समितियों की तरफ से अर्जियां नगर निगम के जोन दफ्तरों में जमा होने लगी है। गणेश पंडाल में बिजली कनेक्शन के लिए बिजली वितरण कंपनी ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पुरानी और जर्जर हो चले भवन की मुश्किलों के मुक्त कर विद्यार्थियों को पढ़ने नई जगह प्रदान करने जिला खनिज न्यास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। इस भारी भरकम राशि से एक आलीशान इमारत बनकर भी तैयार हो गई, पर विभाग इस राशि में शामिल पानी और बिजली का इंतजाम करना भूल गए। भवन तैयार हुए 1.5 साल गुजर गए हैं, पर पुराने स्कूल से सिर्फ 500 मीटर दूर निर्मित इस नए भवन तक जाने कीचड़ भरा मार्ग तक दुरुस्त नहीं किया जा सका। नतीजा यह है कि सामने ये सुविधा मौजूद होने के बाद भी छात्र छात्राएं अब भी उसी पुराने भवन में टपकती छत व उधड़ती दीवारों के बीच बैठने के लिए विवश हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी पर त्रिवर्षीय जेम्स एंड जमोलॉजी कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें छात्र छात्राओं को ऑनलाइन प्रवेश लेना होगा और इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाकर स्वयं ही यूजर आईडी व पासवर्ड बनाना होगा। पहले वर्ष में डिप्लोमा, द्वितीय वर्ष में एडवांस डिप्लोमा और तीसरे वर्ष में बीपीओसी डिग्री प्रदान की जाएगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत जिले के चॉइस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया 25 जुलाई से जारी है। यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। कार्ड बनाने के लिए हितग्राहियों को राशन कार्ड एवं आधार कार्ड लेकर चॉइस सेंटरों में जाना होगा। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व पोला धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा तिहार के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे मुख्यमंत्री निवास को ग्रामीण परिवेश से सजाया गया था, साथ ही कई झूले भी यहाँ लगाए गए थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहे सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री निवास में मनाए गए तीजा पोरा तिहार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी ने उनका पांव छूकर अभिवादन भी किया।
वहीं मुख्यमंत्री के ठीक बगल में स्वास्थ्य मंत्री बैठे नजर आए थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तीजापोरा के खास मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के महिला स्व सहायता समूह की बहनों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री बघेल ने समूह की महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए के ऋण को माफ किया है। इस तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित तीजापोरा तिहार के अवसर पर महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के भ्रमण के लिए रवाना किया। धर्मांतरण के मामले में पुरानी बस्ती थाने में मारपीट और उत्पात करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह और मनीष साहू की गिरफ्तारी की गई है। वहीं दोनों की जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां कांग्रेस ने अब की बार OLX सरकार के नारे के साथ मोदी सरकार पर तंज कसा। साथ ही केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार योजना लाने से पहले संसदीय प्रणाली की स्वीकृति नहीं ले रही है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार के नोटिफिकेशन के बाद टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आएगा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा। वनौषधि से घिरे इस पार्क में बाघ, तेंदुआ, गौर, चिंकारा, मैना आदि पाए जाते हैं। वर्तमान में इस उद्यान क्षेत्र के भीतर 35 राजस्व गाँव में चेरवा, पांडो, गोड़, खैरवार और अगरिया जनजाति निवासरत है। छत्तीसगढ़ में लगातार घटित हो रहे अपराधों को लेकर फिर एक बार राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पिछले दिनों प्रदेश में घटित तमाम वारदातों को लेकर एक तरफ जहां भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोलते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपराधियों पर कार्यवाही किए जाने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के कर्मचारियों और उनके परिजनों ने शहर के तेलीबंदा तालाब में रात को मोमबत्ती जलाकर विरोध दर्ज कराया है। इस विरोध को लेकर इनका कहना है कि पुलिस विभाग में बड़े तबके के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया जाता है। मामले में शिकायत तो होती है, लेकिन कार्यवाही नहीं की जाती है। नया रायपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में अचानक आग लग गई। घटना सुबह 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। एटीएम में आग लगने की सूचना के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने से एटीएम पूरी तरह जल गया। पुलिस शॉर्ट सर्किट से एटीएम में आग लगने की संभावना जताई जा रही है। कांकेर में ट्रक ड्राइवर से 7,000 नकदी और मोबाइल फोन की लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि ट्रक चालक ट्रक लेकर सामान खाली करने जगदलपुर दंतेवाड़ा सुकमा की ओर जा रहे थे। ट्रक को रोड किनारे खड़ा कर शौच करने गया था, तभी 2 अज्ञात आरोपी एक मोटरसाइकिल में सवार होकर आए और ट्रक चालक से चाकू दिखाकर 7,000 रुपया नकदी और 20,000 का मोबाइल फोन लूटकर ट्रक की चाबी झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए थे। केंद्र सरकार द्वारा शासकीय संपत्ति को बेचने की तैयारी के खिलाफ कांग्रेस अब मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, जनता की गाढ़ी कमाई से बनी संपत्तियों को बेचने का मेगा डिस्काउंट सेल बीजेपी चला रही है और अपने चहेते व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए रेलवे, एयरपोर्ट के साथ देश की सुरक्षा को भी बेचने की तैयारियां की जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी की इस योजना को किसी भी सूरत में सफल होने नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के परिचारक के पदों को दोगुना कर दिया गया है। कंपनी ने संशोधित विज्ञापन जारी किया है। इसमें 3,000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। पहले केवल 1,500 पद विज्ञापित किए गए थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद बिजली कंपनी में पहली बार एक साथ इतनी अधिक संख्या में इन पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी। जिला खनिज न्यास के विवाद में केंद्र सरकार की जिद के आगे छत्तीसगढ़ सरकार झुक गई है। सरकार ने डीएमएफ के अध्यक्ष पद से प्रभारी मंत्री को बाहर कर दिया है। अब तक पदेन सदस्य सचिव रहे कलेक्टर को अब अध्यक्ष बना दिया गया। सांसदों को भी डीएमएफ के शासी परिषद में जगह मिल गई है। भगवान गणेश की प्रतिमाएं अब रायपुर के बाजारों में मिलने लगी है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने गणेश उत्सव को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इससे पहले 28 जुलाई को भी गाइडलाइन जारी की गई थी। पुरानी गाइडलाइन के कुछ नियमों को बदल दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब 8 फीट की प्रतिमा पंडालों में स्थापित की जा सकेगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को बेचना या स्थापित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
रायपुर में हुए धर्मांतरण के मुद्दे पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि धर्मांतरण पर सरकार गंभीर नहीं है, ऐसे मामले पर कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक है, मगर सरकार इससे बच रही है। सरकार पर निशाना साधते हुए बृजमोहन ने आगे कहा कि स्वयं सरकार ये धर्मांतरण को प्रोत्साहित कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगामी समय में कानून व्यवस्था और बिगड़ सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।